स्वागत है आपका भारत वॉइस में। देवेंद्र फडणवीस जो कल तक मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ऐसा लग रहा था कि अब वो सीएम राज्य के बन जाएंगे, लेकिन अचानक से एक नया खेल शुरू हो गया और एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान करना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को। एक जबरदस्त दबाव भाजपा पर, और जो बातें पहले से ही शिवसेना के लोग कह रहे थे, ऐसा लगता है कि उन बातों में बहुत सारी सच्चाई जरूर है। इसीलिए अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन ये फैसला करना पड़ा है कि वो समर्थन करेगी एकनाथ शिंदे का। तो क्या अगर एकनाथ शिंदे का समर्थन भारतीय जनता पार्टी नहीं करती तो क्या जो बागी गुट के नेता हैं उनमें से बहुत सारे नेताओं में विद्रोह हो जाता, या फिर बहुत सारे नेता नाराज जो नजर आ रहे हैं वो शिवसेना में आज न कल या फिर 2-4-6 महीने बाद चले जाते। इस तरह की आशंकाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा फैसला लिया है। नैतिकता का हवाला तो भाजपा जरूर देगी कि उसने शिवसैनिक को ही सीएम बनाया है, लेकिन इसके पीछे की जो राजनीति है उसको समझना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि भाजपा पर एक ऐसा दबाव इस समय था कि उसे यह कहा जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो सरकार वहां पर बना लेती है, नई सरकार का गठन हो जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि 2019 वाली स्थिति यहां पर सामने आ जाए। देवेंद्र फडणवीस ने सुबह 5 बजे ही शपथ ले लिया था एनसीपी के नेताओं को तोड़कर, और उसके बाद 2 दिन भी ये सरकार नहीं चल पाई और उसके बाद ये सरकार गिर गई थी भाजपा के नेतृत्व वाली। तो भाजपा को ये डर लगा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि वैसी ही किरकिरी एक बार फिर से हो जाए, क्योंकि इस बार मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है। शिवसेना के नेताओं को तोड़ा गया है। जाहिर सी बात है शिवसेना टूटी है, उद्धव ठाकरे टूटे हैं, मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन शिवसेना इतनी भी कमज़ोर नहीं हुई है कि उसको कहीं का न छोड़ा जाए या फिर उसका वजूद ही खत्म हो जाए। आने वाले दिनों में बीएमसी का चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश होगी कि बीएमसी के चुनाव में शिवसेना को वहां से बेदखल किया जाए। लंबे समय से शिवसेना वहां पर सत्ता में है। ऐसी स्थिति में कई और पहलुओं को देखते हुए और आने वाले दिनों में जो लोकसभा 2024 का चुनाव होगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र से ज़्यादा सीटें चाहिए, और जिस तरह की स्थिति इस वक्त है, यानी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का जो बचा हुआ धड़ा है उद्धव ठाकरे के साथ, वो सब लोग अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो महाराष्ट्र में स्थिति बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी लोकसभा की, और मोदी के सपनों पर उस समय पानी फिरता हुआ नजर आएगा। इसलिए अभी नहीं बल्कि आने वाले दिनों के चुनाव को देखते हुए, बीएमसी के चुनाव को देखते हुए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक तरह से देवेंद्र फडणवीस की भी बलि दी गई है और उनको नहीं मुख्यमंत्री बनाया गया है। भाजपा ने इस तरह का ये फैसला लिया है। जाहिर सी बात है एक जबरदस्त दबाव होगा, क्योंकि भाजपा ने बड़े सपने सजोए थे महाराष्ट्र को लेकर के कि वहां पर उसके नेतृत्व में सरकार बनेगी, लेकिन अब एकनाथ शिंदे वहां के मुख्यमंत्री होंगे और उसके बाद एक नई सरकार नए अंदाज में वहां पर काम करेगी। मगर उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? क्या उद्धव ठाकरे हाथ पर हाथ धरे रहेंगे और अब वो अपनी जो राजनीतिक बिसात है उसको कमजोर होने देंगे? बिल्कुल नहीं। उद्धव ठाकरे ने अपनी राजनीतिक प्लानिंग और जो रणनीति है उसको तैयार कर लिया है। जानकार मानते हैं और बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बहुत सक्रिय नहीं थे, लेकिन अब आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और जो बाकी गठबंधन के लोग हैं वो सब मिलकर एक नई रणनीति के तहत जमीन पर लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो ये सरकार गिराई है और जिस तरीके से पिछले 2.5 साल से इस सरकार को अस्थिर करने की लगातार कोशिशें की गई है, उसको लेकर भी जनता के बीच ये बताया जाएगा कि कैसे भाजपा चुनी हुई सरकारों को गिराती है और कैसे वो सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। उसके पास एक बड़ा संसाधन है जिसका प्रयोग वो विधायकों के खरीद फरोख्त में करती है, एजेंसियों का सहारा लेती है और सरकार को गिरा देती है। तो देखना होगा कि आगे पल पल किस तरह से हालात बदलते हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस नहीं होंगे मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे होंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।